पेश खिदमत है आज की बात। अपनी नाकामियों और खामियों की पर्दापोशी के लिए यूं तो दुनिया की बहुत सी हुकूमतें तरह तरह के हथकंडे इख्तियार करती हैं और कोशिश करती हैं कि कोई भी उन पर उंगली ना उठाए और ना ही तनकीद करे। पाकिस्तान में इसका चलन कुछ ज्यादा ही नजर आता है। मुल्क की आजादी के बाद से वहां के हुक्मरानों ने जमहूरियत को फलने फूलने का मौका नहीं दिया। जब जब जमहूरियत को मुस्तहकम होने का मौका मिला तो फौजी आमिरों ने मार्शल लॉ नाफिज करके इसके इम्कानात को खत्म कर दिया और कभी नाम नेहाद जमहूरियत आई भी तो वो फौजी जनरलों की मरहूने मिन्नत रही। पाकिस्तान में सिविल हुकूमतें अज खुद कोई फैसला करने से कासिर रही हैं। हर फैसले में फौज का अमल दाखिल रहता है। पाकिस्तान में ताजा मामला मीडिया की एक अहम शख्सियत और जंग और जियो ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी का है। पाकिस्तान में सहाफियों को खौफजदा और हिरासत करने का सिलसिला बरसों से जारी है, जबकि होना ये चाहिए कि मीडिया को इस तरह से फरोग दिया जाए कि वो मुल्क व समाज की तामीर में बेहतर रोल अदा कर सके। मीडिया हुकूमत और समाज के खामियों और बुराइयों को नुमाया करके उनके तदारुक की कोशिशों में मुआविन होता है, बदउनवानी की निशानदही करता है ताकि हुकूमत इसका खात्मा करके समाज और अपने महकमे को सेहतमंद बना सके। लेकिन हुकूमत मीडिया की सलाहियतों और इम्कानात से फायदा उठाने के बजाय उसका गला घोटने के दर पे है। पाकिस्तान में मीडिया और सहाफियों पर कई तरह का दबाव होता है। सहाफी हजरात हुकूमत और बरसरे इख्तिदार तबके के अफराद के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ दहशतगर्द और इंतहा पसंद तंजीमें हैं जो अपने मिजाज के बरखिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहती। पाकिस्तान में फौज का भी काम करने का अपना तरीका है। सहाफियों की किसी भी तहरीर को कौमी सलामती के लिए खतरा और हसास करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इन तमाम दुश्वारियों के बावजूद पाकिस्तानी सहाफी किसी तरह से अपना दामन बचाकर या यूं कह लीजिए कि तलवार की धार पर चलते हुए सहाफत के बुनियादी उसूलों पर कारबंद रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार इस कोशिश में भी उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तंजीम फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 6 बरसों में अपने फराइज की अंजामदही के दौरान 33 सहाफियों को कत्ल किया गया। ये आदादोशुमार इंतहाई मायूसकुन तस्वीर पेश करते हैं। मीर शकीलुर रहमान को कौमी एहतसाब ब्यूरो या नैब ने एक 34 साल पुराने मामले में गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक एक प्राइवेट अराजी के सौदे में लेन देन से है। इतने पुराने मामले में गिरफ्तारी गड़े मुर्दे उखाड़ने के मुतरादिफ है। इस अरसे में कितनी हुकूमतें आईं और गईं, किसी को भी इसकी खबर नहीं हुई। इसलिए इस ताल्लुक से हुकूमत की नीयत पर शक होना फितरी बात है। इमरान खान की हुकूमत ने नैब को आलायकार के तौर पर इस्तेमाल करके कई अपोजिशन रहनुमाओं को बदउनवानी के इल्जाम में जेल में डाल दिया है और जब मीडिया ने एक इदारे के बेजा इस्तेमाल पर सवाल उठाए तो नतीजा मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शक्ल में बरामद हुआ। पाकिस्तान में इजहार राय की आजादी की सूरत हाल इंतहाई खराब है। मीडिया पर तो कदगन है ही, दीगर इदारे भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। समाजी कारकुनों, दानिश्वरों, प्रोफेसर हजरात और रोशन ख्याल अफराद को भी अक्सर व बेशतर निशाना बनाया जाता रहा है। इनमें सबसे संगीन मामला तौहीन मजहब या कौमी सलामती का है। ये ऐसे मामलात हैं जिनमें इंतहा पसंद अफराद झूठे इल्जाम आयद करके किसी को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे मामलों में हुकूमत भी रजाकाराना तौर पर या मजबूरी में उनका साथ देती है। आसिया बीबी और जुनैद हफीज के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ कार्रवाई पर किसी को हैरत ज़दा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि PMLN से इंतखाब हारने के बाद इमरान खान ने बाकायदा तौर पर यह कहा था कि अगर वो इख्तिदार में आ गए तो मीर शकीलुर रहमान और उनके ग्रुप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिस मुल्क में अहम प्राइवेट इदारों के मालिकान और बड़े अफसरान महफूज नहीं हैं, वहां आम आदमी के तहफ्फुज का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। ये एक बंद समाज की शिनाख्त है जहां नई रोशनी और रोशन ख्याली की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में जिंदगी के हर शोबे का ताउन लाजमी होता है। असरी तकाजों के मुताबिक सेहतमंद ख्यालात को अपनाकर ही समाज को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। पाकिस्तान ने अपनी तवानाई दहशतगर्दी की एयानत और अपने समाज को जदीद ख्यालात और रुझानात से महरूम रखने पर सर्फ की है। यही वजह है कि वहां एक बेचैनी की फजा है और समाज में इंतशार नजर आता है। पाकिस्तान अगर कामयाब मुल्कों की सफ में खड़ा होना